हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर, पहले पेपर होगा या फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, क्या होगा, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो नया स्टूडेंट है उसको भी इतनी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो हर साल फॉर्म निकलते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये मई जून में निकल जाते हैं, लेकिन कभी लेट हो जाते हैं। तो जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर नवंबर में आई थी इसकी वैकेंसी। अभी भी आप सभी को पता है सितंबर लास्ट चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हो तो ठीक है। तो आपका अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका श्योर देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। तैयारी कर लो अपनी, ठीक है। 7-8 महीने में इसकी मतलब फाइनल सिलेक्शन तक, जॉइनिंग तक दे देते हैं, ठीक है। जो आपकी वैकेंसी आएंगी वो आपको इस प्रकार आएंगी, सर्कल वाइज आते हैं स्टेट में। और जर्नल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इनकी अलग अलग वैकेंसी आती हैं। और मेल और फीमेल की मतलब कट ऑफ सेम लगती है, कोई अलग अलग नहीं लगती है। जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह इनमें लगती है, इसमें सेम ही कट ऑफ लगेगी। बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, मेल फीमेल की एक ही कट ऑफ होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी एज कैलकुलेशन मिनिमम आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। और जो इसमें जो नोटिफिकेशन आएगा आपका उसमें डेट मेंशन होती है, ठीक है, कि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट, और इसके बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट आप सभी को बता दें, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी को 3 ईयर का, पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है जो हैंडीकैप वगैरह है, जनरल ईडब्ल्यूएस में 10 ईयर्स का होता है, पीडब्ल्यूबीडी, एससी एसटी में 15 ईयर्स का और ओबीसी में 13 ईयर्स का होता है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। जो भी ओवरेज आप खुद को ओवरेज समझ रहे हो तो, अगर हैंडीकैप हो तो, लेकिन आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता दें, सबसे पहले इनका प्री एग्जाम्स होगा, मतलब 2 पेपर होते हैं, प्री एग्जाम्स और मेंस एग्जाम। उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर एक स्टेट का जो स्टूडेंट है वो दूसरे स्टेट में अप्लाई करता है जॉब के लिए, तो आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। बस इतनी सिलेक्शन प्रोसीजर है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, नॉर्मली आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो अब पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर में आपके 3 सेशन होते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी सेकंड में, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। थर्ड जो हमारी होगी रीजनिंग, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। तो 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के हो गए, और 60 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपके 4 सेशन हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स में करने हैं। जीके के लिए जनरल इंग्लिश पहले भी थी, अब भी है, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स में। मैथमेटिक्स आपकी पहले भी थी, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स में। रीजनिंग और है 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 45 मिनट्स में। वैसे ही आपके 190 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स के हो गए, 160 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी दोनों में रहेगी, प्री और मेंस। मेंस का रिजल्ट आने के बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, वहाँ की लैंग्वेज टेस्ट की जाएगी, आपको लिखवा के देखेंगे, बुलवा के देखेंगे, बस इतना ही है, ठीक है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।